गोकुल गण यदि जाओगे, कलियुग पावन कलियुग पावन कलिमय नाशन श्री सच्चिदानंद कलियुग पावन कलिमय नाशन श्री पूजित श्रीनिवास ईश्वर भक्त समुचित शशधर मायापुर ईश्वर नाम प्रवर्तन सूरा गृहीजन शिक्षक न्यासी कुल नायक माधव राधा गजपति रामानंद भूषण रूपानंद वर्णन सनातन पालन हरिदास मोदन कपटी विधासन ब्रजरस भावन कपटी विधासन भक्त पालन शुष्क ज्ञान कारण जल भक्ति भूषण
भक्ति भूषण प्रभुपाद की समवेत भक्त वृंद की हिताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का बहुत स्वागत है ये विंटर कैंप्स में। कौन कौन से कॉलेजेस से भक्त लोग आए हैं, कोई बताना चाहेगा?
मेडिकैप से कौन कौन है? ओके, 3। और DAVP IIT से कौन कौन है? ओके, और मैनेट से कौन कौन है? ओके, और कौन से? सेज से कौन कौन है? अच्छा, और ट्रिपल आईटी सूरत। वाह, इतने दूर से भी आए हैं। कौन कौन है? वेरी गुड। और IIT इंदौर से कौन है? 1 2। ओके, और कौन सा? डिंडोरी से। वाह वाह, कौन कौन डिंडोरी से आए हैं? वाह, सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन है शायद। और ट्रिपल आईटी भोपाल। वेरी गुड। और कोई छूट गया? IPS इंदौर। वेरी गुड। जबलपुर और वेरी गुड। बहुत सारे कॉलेजेस से भक्त आए हैं। ये ठीक चल रहा है ना? प्रोजेक्टर झपकी मार सकता है, आप लोग मत मारना आज का शेड्यूल बहुत हेक्टिक रहा आप लोगों के लिए। कौन कौन 3 बजे उठ गए थे? वेरी गुड। 3 से पहले, 3 और 4 के बीच में, 4 और 4:30 के बीच में, 4:30 के बाद वैसे जब बेस में आते हैं, आप सब बेस में रहते हो सब, ऑल इनमेट्स। वैसे यूएस में इनमेट्स पता है किसको बोलते हैं? जेल में जो रहते हैं उनको इनमेट्स बोलते हैं ऐसी एक स्टोरी भी है कि जब यूएस में डिवोटी संकीर्तन कर रहे थे तो एक कैदी ना पुलिस से भागता हुआ डिवोटीज के साथ मिल गया। तो आ गया वो मंदिर, बहुत लोग तो खुश हो जाते हैं, कोई आ जाता है तो हम थोड़ी पूछते हैं तुम कहाँ से आए, आपका किसी का बैकग्राउंड चेक हुआ क्या? नहीं हुआ, आ गए बस, बढ़िया, हमारे कैंप में 90 थे, 91 हो गए। तो भक्त भी खुश हो गए थे, अरे वाह, नया आदमी आ गया और संकीर्तन के साथ आ गया। तो भक्त लोगों ने उसको बढ़िया प्रसाद दिया, बढ़िया है, यहाँ तो पेमेंट के बिना प्रसाद मिलता है, ठीक है। बोला मैं रुक सकता हूँ क्या आज? बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, रुकिए। रुक गया। सुबह भक्तों ने 3 बजे से अलार्म बस सेट किया था, उसको भी उठना पड़ा, फिर आया, मंगला आरती में डांस किया, प्रसाद लिया, सारे काम किए। 1 साल तक पुलिस ढूंढती रही, उसको मिले नहीं 1 साल बाद वो पकड़ में आया तो उसको कोर्ट ले जाया गया। तो जब कोर्ट ले गए तो वहां पर पूछा कि तुम कहाँ थे 1 साल से, कहाँ छुपे थे? तो सर मैं इस्कॉन टेम्पल में छुपा था। बोले शेड्यूल बताओ। तो 3 बजे उठाते थे, फिर नहलाते थे, नहला के फिर आरती में खड़ा करते थे, बोले अब नाचो, और नींद अभी खुली थी, अभी नाचो। नाचने के बाद फिर बैठ के 2 घंटा जब करना पड़ता था, और उसमें भी अगर कोई गलती से सो जाए तो पड़ोसी उठाता था। और फिर क्लास सुनो, क्लास के बाद थोड़ा प्रसाद देते थे, फिर दिन भर जाओ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रीचिंग, शाम को आओ फिर क्लास सुनो। प्रॉपर टाइम में 2 क्लास होती थी, शाम को फिर क्लास सुनो, उसके बाद सोते थे, फिर सुबह 3 बजे उठाते थे। तो जज बोलता है तुम 1 साल से ऐसी सजा काट रहे हो, तुमको और क्या सजा दूंगा, जा छुट्टी, वही रहो जाके। तो कई बार ये शेड्यूल जिनको अभ्यास नहीं है उनको हो सकता है टफ लगे, बट रियली दिस इज लाइफ। इफ यू कंपेयर टू आउटसाइड वर्ल्ड, मैं बहुत बार भक्तों को रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी आपके जो भी इंदौर से हैं, भोपाल से हैं, अलग अलग जगह से हैं, जो मोस्ट क्राउडेड क्रॉसिंग हो सिटी की, जहाँ चौराहा हो, बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाता हो, वहां पर थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाना है ना। कभी ऐसे उठपटांग अतरंगी काम करने चाहिए। वहां खड़े होके आप केवल फेस देखना लोगों का, जो बाइक चला रहे हैं, जो स्कूटी चला रहे हैं, जो कार से जा रहे हैं, जो ऑटो में बैठ के जा रहे हैं, जस्ट लुक एट पीपल्स फेस एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ अनहैप्पी दे आर। नोबडी इज हैप्पी। पूरा दुनिया खुशी बेच रही है क्योंकि कोई भी खुश नहीं है ना। जहाँ ज्यादा सप्लाई होती है, जहाँ ज्यादा डिमांड होती है, वहीं तो बिजनेस की सप्लाई का अरेंजमेंट होता है, बट नोबडी इज हैप्पी। एंड हियर डिवोटीज आर हैप्पी इवन विदाउट एनी फैसिलिटीज, है ना। अगर आप थोड़ा आश्रम में जाओगे, ऊपर आप देखोगे, देयर आर सो मेनी डिवोटीज लिविंग इन सेम रूम, ज्यादा कोई फैसिलिटीज भी नहीं है, हो सकता है लिमिटेड कपड़े हो, गैजेट्स चलते नहीं। अभी हमारे ऋषवानंद प्रभु पीछे बैठे हैं,
ये मीडिया डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं और इनका लैपटॉप जो था अभी कुछ दिन पहले चेंज हुआ, वो लैपटॉप में कीबोर्ड एक्सटर्नल लगाना पड़ता था, माउस एक्सटर्नल लगाना पड़ता था। ये जूम पे क्लास देते थे तो कैमरा वेबकैम एक्सटर्नल लगाना पड़ता था। तो चलता क्या था ये बताओ। और मीडिया के इंचार्ज थे वो। तो बहुत कम सुविधाएं भी हो सकती हैं, बहुत भक्त लोग न्यूनतम से न्यूनतम व्यवस्थाओं में रहते हैं फिर भी खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि inside soul is relishing the process of Krishna consciousness। वो आध्यात्मिक पोषण व्यक्ति को खुश बनाता है। मैं आज सुबह ही प्रभुपाद की तात्पर्य पढ़ रहा था। प्रभुपाद परपट में लिखते हैं कि वसुदेव और देवकी कंस के प्रिजन हाउस में थे और कंस जब आता है वसुदेव और देवकी के पास उनकी 8वीं संतान को मारने के लिए, तो आपको पता है ना कौन होती है 8वीं संतान? भगवान तो चले जाते हैं गोकुल, वसुदेव लेकर के आते हैं वो कन्या को जो होती माया, और उसको जैसे ही पकड़ना चाहता है वो छूट जाती है, आकाश में चली जाती है। फिर वो अपना अष्टभुजा रूप दिखाती है, कंस को बोलती है आपका काल तो जन्म ले चुका है, और फिर वो चली जाती है। तो कंस का एकदम मूड चेंज हो जाता है। अभी कंस डर जाता है, तो कंस क्षमा मांगने लगता है वसुदेव देव की। वो बोलता है अरे देखो सब कुछ तो विधि के विधान के हिसाब से ही होता है, और आपको तो पता ही है बॉडी से ज्यादा इंपॉर्टेंट सोल होती है, और ये मिट्टी का शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, और देखो हम सब तो अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं। ऐसे कंस बहुत बढ़िया फिलोसफी लेक्चर देता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं देखो वसुदेव और देवकी जब बच्चों की हत्या हो रही थी उसको भी सहन कर गए, और अभी कंस उनके सामने गिड़गिड़ा रहा है इसको भी सहन कर जाएंगे, और आगे भगवान उनको मुक्त करके पूरा द्वारका में एकदम हाई क्लास ट्रीटमेंट देंगे, उसको भी सहन कर जाएंगे। क्योंकि भक्त लोगों का पोषण बाह्य चीजों से नहीं आता, कहां से आता है? अंदर से आता है। सोल को नरिशमेंट मिलता है, और इसलिए भक्त हर स्थिति में प्रसन्न रहते हैं। उनको बाहर की चीज कभी प्रभावित नहीं कर सकती। प्रभुपाद बोलते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है ना कि भक्तों को कोई बीमारी हो गई, डिसीज हो गया, वो लोग बड़े कष्ट में हैं, लेकिन उनको समझना चाहिए जैसे गंगा के जल में कभी बुदबुदा आ जाता है या कभी कुछ गंदगी भी आ जाती है, फिर भी गंगा जल है ना। आप हो सकता है उसको एक पात्र में रख दोगे, थोड़ी देर में मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, आप ऊपर से ले लोगे। गंगा जल की पवित्रता कोई भी वस्तु गंदी नहीं कर सकती। उसी तरह भक्त लोगों की बाहर की कंडीशंस कभी भी उनको कभी भी दुखी नहीं कर सकती। हम लोग कई बार, मैं बहुत भक्तों को ये वीडियो दिखाता हूँ, आप लोग भी ये देख लो, रिसर्च करना। हम लोग मैं बहुत बार ये भक्तों को ये वीडियो दिखाता हूँ, और मेरी वन ऑफ द फेवरेट वीडियोस में से एक है। कई बार हम लोग को लगता है कि भक्ति में आके मिलेगा क्या, है ना? ऐसी भावना कई बार भक्तों के अंदर आ सकती है कि हो सकता है बाहर के लोग अपने कर्म बंधन के कारण सफर कर रहे हैं, भक्तों को भी फिर बीमारी हो जाती है, भक्त लोग भी दुखी होते हैं, और उस कारण से भक्तों में और बाहर के लोगों में अंतर क्या है, ऐसा कई बार मन में विचार आ सकता है। तो भक्त लोग अगर कभी दुखी स्थिति में हो भी तो भी वो लोग प्रसन्न रहते हैं, तो भी वो कृष्ण कॉन्शियस रहते हैं। ये हम लोगों को देखना है। अच्छा, ये सिलेक्ट नहीं। अभी ये वीडियो है भक्ति तीर्थ महाराज की, है ना। ये मतलब ड्रामा है, एक्चुअली ओरिजिनल वीडियो नहीं है। तो भक्ति तीर्थ महाराज को कैंसर हो गया था, तो उस कारण से उनका पैर काटना पड़ा था। तो आप सोच सकते हो कितने दर्द में वो होंगे। और उनके लास्ट कुछ वीक्स, 6-7 वीक्स तक राधानाथ स्वामी महाराज ने सारे अपने काम छोड़ के महाराज के साथ रहने के लिए आए, और जब वो रहने के लिए आए तो उनको रोज चैतन्य चरितामृत पढ़ के सुनाते थे, है ना। तो अभी पेन बॉडी में है, उनको कैंसर है, कुछ वीक्स में उनकी डेथ होने वाली है। बाहर का कोई व्यक्ति होगा तो फूल वूल लेकर के आएगा, सांत्वना देगा, लेकिन महाराज का कैसा मूड है आप इस वीडियो में देखना। It describes how when Madhavendra Puri, the greatest of all Vaishnavas, the Param Guru of Sri Chaitanya Mahaprabhu, as he was leaving the world, again and again he recited a particular verse. Sri Chaitanya Mahaprabhu explained that this is crestful of verses. As Kaustubhamani is the most precious of all jewels, this verse
is the crest jewel of mellow prayers. It is explained by Kaviraj Goswami that there are only 3 people who could understand the inner meaning of this prayer in full. One is Srimati Radharani, the other is Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is Krishna with the Mahabhav of Srimati Radharani. Third is Madhavendra Puri. That is Madhavendra Puri's exalted position. By his example, he taught all of us the perfection of leaving one's body in the spirit of love and separation. Let us sing our theme song. Oh my Lord, Oh my Lord, oh most merciful Master, oh most merciful Master, oh Master of Mathura, oh Master of Mathura, when shall I see you again? when shall I see you again? Because of my not seeing you, Because of my not seeing you, my agitated heart has become unsteady. my agitated heart has become unsteady. Oh most beloved one, Oh most beloved one, what shall I do now? what shall I do now? Amazing! Amazing! We are Dhyan Maharaj! We are Dhyan! Where are we, Maharaj? Where? In Vrindavan! We are in Vrindavan now, Maharaj! We are in Vrindavan! This is devotee. He is in pain, but external situation उनको affect नहीं कर रही है. महाराज क्या बोल रहे हैं? We are in अमेरिका में बैठे हैं, कैंसर है, पूरे शरीर में दर्द है, कुछ दिनों में मृत्यु होने वाली है, लेकिन क्या भावना है? We are in वृंदावन. तो महाराज बोलते भी थे कि ये सिचुएशन में किसी के साथ ट्रेड नहीं करूंगा, ये सिचुएशन में किसी के साथ भी नहीं बदलूंगा, क्योंकि ये सबसे ब्लेस्ड सिचुएशन है कि जहां मैं कृष्णा को याद कर पा रहा हूँ. Now where it is? Projector is. Hare Krishna. सॉरी, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ टेक्निकल इसमें. तो महाराज क्या बोल रहे हैं? मैं मेरी सिचुएशन किसी के साथ ट्रेड नहीं करूंगा. ये बीमारी में मैं ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस हूँ. तो बाहर से बॉडी में भी क्राइंग, बॉडी में भी सफरिंग, बट सोल इज एंजॉयिंग. दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस. और इसलिए ऐसे जब हम लोग इकट्ठे होते हैं, हो सकता है कभी शेड्यूल स्टफ हो, लेकिन बाद में आपको यही दिन याद आएंगे, है ना? याद करो आपका कॉलेज, आपके असाइनमेंट्स, आपके वो प्यारे प्यारे टीचर्स, आपके वो एग्जाम्स, आपका वो प्लेसमेंट्स, आपके वो कंपनीज, आपके बॉसेस अगर अभी हो या आने वाले, उनको याद करोगे तो यहाँ के लिए ग्रेटिट्यूड बढ़ जाएगा. मुझे याद है कि हम लोग जब कोटा से यहाँ पर आए थे एक बार प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल याद करने, देख दर्शन करने के लिए, तो एक भक्त मंगला आरती में रो रहा था. पूरा मंदिर नाच रहा था और वो रो रहा था. मतलब भयंकर डांस चल रहा था, आगे पीछे व्यास पूजा के दिन वो बीच में खड़े होकर रो रहा था. तो भक्तों को लगा शायद राधा मदन मोहन को देख के रो रहा होगा, है ना, गुरु महाराज के लिए इसको बहाव आ रहे होंगे. तो एक भक्त उसको बाहर लेके गया. तो उसको लगा, भाई तुम क्यों रो रहे हो, ऐसा क्या हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया कि तुम्हें कोई रियलाइजेशन आ गया? बोला, मेरे को मेरे कोटा के टीचर्स की याद आ रही है, मेरे को दोबारा जाना है, अभी ये प्रोग्राम के बाद मुझे वहां जाना है. तो वो देख के उसको रोना आ गया. तो कहने का अभिप्राय, हाउ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द ओशन ऑफ नेक्टर. इसलिए जब हम भक्ति में आते हैं, हमको बार बार अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए, व्हाई केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस. मैं भक्ति में आया क्यों? भक्ति में आने से मुझे मिलेगा क्या?
क्या मिल रहा है, क्या लक्ष्य के लिए मैं भक्ति में आया हूँ। और ये बार बार अपने आप को रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंथुसियास्टिकली अपने भक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और जब एक लक्ष्य हमारा सेट हो जाता है कि हम भक्ति में क्यों आते हैं, उसको टेक्निकली बोलते हैं श्रद्धा। श्रद्धा जन है भक्ति अधिकारी। श्रद्धावान, जिनके अंदर श्रद्धा आ जाती है कि नहीं, बाहर के वर्ल्ड से कोई होप मैं नहीं कर सकता। बाहर का वर्ल्ड क्या है, डार्क प्लेस है। लोग बोलते हैं मुझे ब्राइट फ्यूचर चाहिए, कहां पर, अंधे मटेरियल वर्ल्ड। जब मटेरियल वर्ल्ड खुद ही डार्क प्लेस है, अंधकार है, वहां ब्राइट फ्यूचर कैसे हो सकता है? हो सकता है कोई बोले मैं समुद्र के बीच में जाऊंगा लेकिन सूखा रहूंगा, इज इट पॉसिबल? कोयले की खदान में जाऊंगा लेकिन काली में नहीं लगेगी मेरे ऊपर, इज इट पॉसिबल? लेकिन अंधेरे मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, ब्राइट फ्यूचर होगा प्रभु जी, अच्छा जॉब होगा, अच्छा परिवार होगा और हैप्पी एंडिंग होगी, जैसा मूवीज में होता है। ऐसा कभी होता है, वो मूवीज में ही अच्छा लगता है और इसलिए लोग मूवीज देखने जाते हैं। मूवीज में क्या होता है, आप बैठे हो और बढ़िया सीट पे जब आप बैठ जाते हो, एडवर्टाइजमेंट वगैरह आता है, उसके बाद अंधेरा कर देते हो। अंधेरा क्यों करते हैं? इट सिंबलाइजेस अविद्या। पहले अपने आप को आप भूल जाओ, है ना, फिर स्क्रीन पे हीरो हीरोइन आएंगे, फिर वो नाचेंगे। एक सीन स्विट्जरलैंड में आएगा, एक पेरिस में आएगा, 10-15 लोग पीछे नाच रहे होंगे, उनकी ड्रेस हर सेकंड चेंज हो रही होगी, तो आप अपने आप लोग, हाँ मैं ये हीरो हूँ और ये हीरोइन, चलो जो भी है अभी इसका सुख दुख मैं फील कर रहा हूँ। और बीच में अगर कोई लाइट जला देता है तो कैसा लगता है, लोग चिल्लाने लगते हैं, राइट? क्यों? हमारे इल्यूजन से हमको बाहर क्यों निकाला? हम अपने आप को ये मूवी का पार्ट फील कर रहे थे। तो ये मटेरियल वर्ल्ड में कोई होप नहीं, इसे डार्क प्लेस। लोग भूलने के लिए मटेरियल वर्ल्ड में बहुत खुशी महसूस करते हैं। वो शराब क्यों पीते हैं? Why people drink liquor? इंटॉक्सिकेशन क्यों करते हैं? अपने आप को बुलाने के लिए। गम तो छोड़ दो, अपने आप को बुलाने के लिए। कम से कम 4-5 घंटे मुझे याद ना रहे कि मैं कौन हूँ। और भक्त के लिए सबसे बड़ा दुख क्या है? भक्त के लिए सबसे बड़ा दुख है कि वो भगवान को, भक्तों को भूले ना, बस ये उसके लिए सबसे बड़ा दुख है। अभी हमारे मंदिर में एक बहुत बूढ़ी माता जी हैं जो कि बीमार है। आपने सुबह देखा व्हील चेयर पे एक माता जी को, उनकी एज 88 ईयर्स है और वो नॉन स्टॉप विदाउट फेल मंगला आरती आती है। और उनके 3 बेटे हैं, एक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के कैबिनेट मेंबर हैं, दूसरे ऑल इंडिया आईपीएस कुछ हाई पोजीशन पे, तीसरे जैसे सीबीआई होती है ऐसी इन्वेस्टिगेशन टीम के सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत बड़े पदाधिकारी हैं। तीनों ऐसे बिग शॉट्स हैं जिनको मतलब मिलने के लिए आपको महीनों अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। और वो माता जी की सेवा के लिए यहाँ पर तीनों रह रहे हैं बारी बारी से। वो लोग आते हैं अपने 1 हफ्ते की छुट्टी लेके, एक आता है फिर दूसरा आता है, और माता जी उनको 1 बजे से उठा देती है, मंगला आरती जाना है, तैयार हो। बोलते मम्मी 1 बजे, अभी 4:30 बजे मंगला आरती। बोले नहीं नहीं नहीं, छूटना नहीं चाहिए, मंगला आरती जाना है मेरे को। फिर ऐसे जैसे वो 2:30 बजे उठते हैं, खुद नहाते हैं, उनको तैयार करते हैं, फिर बोलती है तिलक कहाँ है तुम्हारा, तिलक लगाओ। उनसे तिलक लगवाती है, फिर मंदिर आती है, दर्शन करती है, फिर वापस जाती है। और उनको हम लोग कल मिलने के लिए गए थे, तो माता जी को बोल रहे थे भक्त लोग कि आप प्रसाद दो, ये करो। बोले प्रसाद खा के करोगे क्या? महाराज भी क्लास में बता रहे थे, प्रसाद खा के मैं क्या करूंगी, है ना, ये तो बॉडी तो छूट नहीं है। बोले मेरा नाम जप नहीं हो रहा है पूरा, ये मेरे को दुख है। तो उनको पूछा कि कितने आप चैंटिंग कितना करती हो जो आपका पूरा नहीं हो रहा? बोले 64 राउंड्स मेरे कंप्लीट नहीं हो रहे, ये दुख है मेरे को। अपने 8 वाले कितने लोग हैं, 8 माला वाले, हाँ बढ़ा दो भैया, उनको देख के आओ। 104 गेस्ट हाउस रूम नंबर है, दर्शन करके आओ उनको थोड़ा। 10-12 माला वाले कितने हैं, 10-12 राउंड्स है, 2-4 वोट उसमें ही पड़ेंगे। हाँ 16 वाले कितने हैं? हाँ सबके लिए हमारी लज्जा का विषय। वो बोल रही है मेरे 16 राउंड्स कंप्लीट नहीं हो रहे, उनको उठाने बिठाने के लिए सपोर्ट लग रहा है, बट उनकी चिंता क्या है, मैं कृष्ण को ना भूलूं, ये उनका दुख है। और मटेरियल वर्ल्ड में लोग क्या सोचते हैं, हम अपने आप को भूल जाएं, ये हमारा सुख है। और इसीलिए ये श्रद्धा भक्ति में बहुत इंपॉर्टेंट है कि मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट फॉर मी। श्रील प्रभुपाद अपनी बुक्स में लिखते हैं कि स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की शुरुआत कहां से होती है? स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की शुरुआत होती है व्हेन यू आर थरोली फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड। व्हेन यू आर थरोली फ्रस्ट्रेटेड, मतलब मटेरियल वर्ल्ड मेरे लिए है ही नहीं, नो वे, नास्ते व नास्ते व नास्ते व, नो।
तब जाके व्यक्ति सोचता है कि हाँ मुझे मटेरियल वर्ल्ड से छूट के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करना है, और इसी को श्रद्धा बोलते हैं। अब ये श्रद्धा के भी कई स्तर होते हैं। जहार कोमल श्रद्धा से ही कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे तेनो भक्त होइबे उत्तम। ये श्रद्धा धीरे 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 प्रगाढ़ होती है। जैसे यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में एग्जाम्पल दिया है ना, कच्चा कैरी होती है, कैरी धीरे धीरे पकते 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 मीठा आम बनती है। वैसे शुरुआत में हमारी थोड़ी श्रद्धा होती है, इसलिए तो हम यहाँ पर बैठे हैं। नहीं तो अगर कोई कॉलेज का सीनियर वैसे ही बोलता कि चलो मेरे साथ 3 दिन के लिए तुमको एक जगह लेके जाता हूँ मंदिर में, हम लोग जाते क्या? नहीं जाते। लेकिन भक्तों के साथ प्रोग्राम्स अटेंड करते करते, श्रवण करते करते, उनके साथ रहते रहते इतनी श्रद्धा आ गई कि नहीं अच्छे लोग हैं, है ना, कुछ खिला पिला के बेहोश नहीं करेंगे मुझे, अच्छे ही सोचते हैं मेरे बारे में, इतनी श्रद्धा तो आई। अब धीरे धीरे वो श्रद्धा जब बढ़ती जाती है तो श्रद्धा का परीक्षा है कि श्रद्धा उसको बोलते हैं कि अगर मैं कृष्ण भक्ति में प्रगति करूंगा मेरे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ये आप पीछे रिपीट कर सकते हैं। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। केवल कृष्ण भक्ति करने से मेरे सारे काम सिद्ध हो जाएंगे, ये श्रद्धा का एकदम परिपक्वता है। मैं भक्ति कर रहा हूं ना, ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम मैं कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स भक्त अपनी ड्यूटीज और अच्छे से फॉलो करते हैं, वो स्वतः उनसे होता है। भक्त आलसी नहीं होता। भक्त जब भक्ति करता है तो हर काम को फर्स्ट क्लास करता है। हमारे गुरु महाराज बोलते थे भक्त की हर एक्टिविटी किसके लिए होती है? कृष्ण के लिए होती है। और आप कृष्ण को 3rd क्लास, 2nd क्लास, 10th क्लास नहीं दे सकते, केवल फर्स्ट क्लास दे सकते हो। तो भक्त जो करेगा वो अच्छे से करेगा, लेकिन उसकी हर एक्टिविटी की फाउंडेशन होगी भक्ति। यहाँ पर श्री माधवेंद्र पुरी का बहुत सुंदर एक श्लोक है, आप लोग पीछे दोहरा सकते हो। संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो, भो स्नान तुभ्यं नमः, भो देवा पितरश्च तर्पण विधो, नाहं क्षमा क्षमायताम्, यत्र कापि निषिद्ध यादव कुलो, उत्तमस्य कंसातुषा, स्मराम स्मराम घम हरामि तदहम्, मन्ये किं मन्येन मे। एक वक्त पढ़िए ट्रांसलेशन। O my very evening prayer, may all God unto you. O my morning bath. Roji starting sir. O my evening prayer, may all good unto you. O my morning bath, I bid you goodbye. O demigods and forefathers, please excuse me. I am unable to perform any more offerings for you for your pleasure. Now I have decided to free myself from all reactions to sins simply by remembering anywhere and everywhere the great descendant of Yadu and the great enemy of Kamsa, Lord Krishna. I think that this is sufficient for me. So what is the use of further endeavors? तो यहाँ माधवेंद्र पुरी बोल रहे हैं मेरी संध्या वंदन आपको नमस्कार, और ज्यादा मैं नहीं करूंगा। सुबह नहाना धोना तैयार होना लोग कितना सीरियसली लेते हैं। धर्म मतलब रिचुअल्स। यहाँ माधवेंद्र पुरी सारे रिचुअल्स को बोल रहे हैं, वो सारे रिचुअल्स तभी ही मेरे काम के हैं अगर वो भगवान को प्रसन्न करें, नहीं तो वो और कोई काम की नहीं है। मतलब क्या है, हमारी हर एक्टिविटी की फाउंडेशन इज टू प्लीज कृष्ण। दैट इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी एक्टिविटी। Therefore, Srila Prabhupada named this society as International Society for Krishna Consciousness. Consciousness is important. हमारा एक्टिविटी बाहर और अंदर में अंतर क्या है? अभी अगर कोई एक न्यूट्रल व्यक्ति कंपेयर करेगा आप लोगों को और आपके पीयर्स को या आपके क्लासमेट्स को, उसको कुछ अंतर नहीं दिखेगा। ठीक है, ये लोग भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं, ये भी घर जाते हैं, ये भी घर जाते हैं, ये भी तैयार होते हैं, ये भी तैयार होते हैं, और रिक्रिएशन की एक्टिविटीज अलग अलग हैं। चलो वो मूवी चले जाते हैं, ये लोग मंदिर चले जाते हैं। अंतर क्या है? अंतर है अगर कोई भक्त हर चीज कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेगा, he will spiritually advance.
And that is the reason why we are in Krishna consciousness. हम कृष्ण भक्ति में हैं इस श्रद्धा को बढ़ाने के लिए, इस भक्ति को बढ़ाने के लिए, अपना कनेक्शन भगवान के साथ पुनः स्थापित करने के लिए. इसलिए as days pass, जैसे जैसे दिन भक्ति में बीतते हैं, साल बीतते हैं, महीने बीतते हैं, every day devotee should feel closer to Krishna. आज आप हो, कल आपको और नजदीक भगवान के महसूस होना चाहिए, एक महीने बाद और नजदीक महसूस होना चाहिए, एक साल बाद और नजदीक महसूस होना चाहिए. You should feel closer to Krishna. That is the purpose of Krishna consciousness. लेकिन अगर हम इस फाउंडेशनल प्रिंसिपल के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे हमारी आध्यात्मिक सुकृति सूखती चली जाएगी. हम भक्ति में क्यों हैं? क्योंकि पहले कुछ जन्मों में हमने कुछ भक्ति उन्मुख सुकृति को इकट्ठा किया है. भक्ति उन्मुख सुकृति क्या होती है? सुकृति मीन्स गुड डीड्स. अब गुड डीड्स भी कई तरह के होते हैं. भक्ति उन्मुख सुकृति वो होती है जहां हमने कोई शुद्ध भक्त को किसी लाइफ में इनडायरेक्टली डायरेक्टली सेवा की हो और उस कारण से आज हमको भक्ति मिल रही है. लेकिन उसका भी एक बैलेंस है ना? वो बैलेंस को हम अभी यूटिलाइज कर रहे हैं. लेकिन आज अगर हम सिंसियरली भक्ति को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होगा? धीरे 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 वो लेवल कम होता जाएगा और इस कारण से we don't progress. Then we feel stagnant. After some time क्या लगता है? वही तो है, वही राधा माधव कुंज बिहारी, वही ओम अज्ञान तिमिरंधस्य से, वही क्लास होना है, लास्ट में कंक्लूजन हरे कृष्ण ही निकलना है, और क्या होना है? एक टाइम के बाद वो स्टैग्नेशन क्यों लगने लगता है? क्योंकि उस सुकृति कम होने वाली है. Nobody can claim in this world कि वो केवल दूसरों को उद्धार करने के लिए आए हैं. Nobody can tell in this world कि वो केवल दूसरों से कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए आए. Everybody has two roles, receivers and contributors. We all are receivers and contributors. Nobody can claim I am only contributor. That means false ego. केवल दूसरों की मदद ही करता हूँ प्रभु जी, मेरा जीवन दूसरों के लिए. वो क्या है? अहंकार का सूचक है. और अगर कोई बोले नहीं मैं तो केवल दूसरों से केवल लेता ही हूँ, मेरा जीवन केवल दूसरों से लेने के लिए, लेना बैंक देना बैंक के, तो वो क्या है? पैथेटिक कंडीशन है. केवल जीवन जी रहे हैं दूसरों के ऊपर. लेकिन कंट्रीब्यूटर एंड रिसीवर, दुनिया को हम कुछ देते हैं हमारी सेवाओं के माध्यम से, हमारी प्रेजेंस के माध्यम से, जिम्मेदारियों के माध्यम से, बट वी आर रिसीवर टू. और वो रिसीवर हम इतने हाई क्लास एब्जॉर्बर्स हैं, ना चाहते हुए भी हमारे वातावरण को हम एब्सॉर्ब करते रहते हैं. और अगर हम कृष्ण कॉन्शियस एसोसिएशन नहीं लेते तो हम क्या रिसीव करते हैं? हम मटेरियल सिग्नल्स रिसीव करते हैं, हम मटेरियल रेडिएशंस रिसीव करते हैं. अब यहां से स्टेशन तक जाओगे ना, उतने में आपको बहुत सारे मटेरियल रेडिएशंस बॉम्बार्ड कर जाएंगे. बिलबोर्ड्स दिखेंगे, लोग दिखेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे. जिस सीट पे आप बैठ के जाओगे वो सीट पे कौन कौन बैठा हुआ है. अच्छा, किस किस को एक्सपीरियंस है? ट्रेन में बैठते से नींद आती है, हाथ खड़ा कर. जर्नी 4 घंटे की हो, 40 घंटे की हो, जैसे ही बैठे लोग बिछा के सो जाते हैं. देखा है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ट्रेन का जिस दिन से जन्म हुआ है ना, उस दिन से लोग उस सीट पे सोते ही आ रहे हैं. समझ रहे हो? कौन ट्रेन में कौन बैठता है पूरे जर्नी में? जनरल में बैठे हो कभी? जनरल में कौन कौन बैठे हैं बिना रिजर्वेशन वाले? तो जब सीट खाली होती है लोग क्या करते हैं? नींद नहीं आती तो भी लेट जाते हैं. क्यों? बाई चांस नींद आ गई तो रास्ते में. सीरियस थे. दिन में भी वो मिडिल सीट लगा के फिर लोग लड़ते हैं, नहीं इतने बजे के इतने बीच के मिडिल नहीं लगा सकते आप, लड़ाई होती है स्लीपर में. बट जब से ट्रेन का जन्म हुआ है, अनादि राधि गोविंद, लोग उसमें सोते ही आ रहे हैं. और इसलिए वो रेडिएशन उधर है. आप जैसे उधर जाते हो आपको नींद आ जाती है. आप जैसे मटेरियल वर्ल्ड में जब मॉल में जाओ, शॉपिंग करने जाओ, भले बेसिकली ग्रोसरी खरीदने जाओ, आपको रेडिएशन अफेक्ट करते हैं. और इसलिए हम लोग प्रतिदिन क्या चैंटिंग करते हैं शिक्षाष्टकम में? चेतो दर्पण मार्जन. वो मार्जन करने की आवश्यकता रोज क्यों पड़ रही है? क्योंकि रोज हम कचरा उड़ेल भी रहे हैं अपने ऊपर. तो रिसीवर है हम, बहुत सारी चीजें हम रिसीव कर रहे हैं. बट देन इफ यू वांट टू रियली एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, रिसीवर बनना है इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज. वो रियल ईगो मतलब क्या होता है? मैं कृष्ण का दास हूँ. जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, मैं कृष्ण का दास हूँ. ये भावना कब आती है? केवल और केवल डिवोटीज के संग में आती है. अगर कोई व्यक्ति ये बोल ले कि नहीं मैं अकेले भक्ति कर लूंगा,
सारी बुक्स तो अभी ऑनलाइन अवेलेबल है, सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है। एक कमरा लूंगा, मस्त प्रभु जी भक्ति लूंगा, यहीं भरतपुरी में कमरा ले लूंगा, मैं यहीं भक्ति करूंगा, कभी होगा नहीं। शास्त्र बता रहे हैं रियल ईगो ऑफ सर्वेंट, मैं दास हूं, मैं भगवान का सेवक हूं, वो भावना केवल और केवल भक्तों के संग में आती है। वो एब्सॉर्प्शन, वो रेडिएशन, पॉजिटिव रेडिएशंस ओनली कम इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं ठीक है शास्त्र आप पढ़ लेंगे, लेकिन जिस दिन हम भक्तों के पास बैठ के उनसे श्रवण करते हैं ना, उनकी दृष्टि से हमारी भक्ति बढ़ती है। यही प्रथु महाराज भगवान को बोलते हैं, कृष्ण व्हेन योर डिवोटी स्पीक अबाउट यू, देयर वर्ड्स स्प्रिंकल सैफरन पार्टिकल्स फ्रॉम योर लोटस फीट। भगवान के चरणों की रज भक्तों के वचनों के माध्यम से जीव तक पहुंचती है, और इसीलिए भक्तों के संग में भक्ति होती है। भगवान उद्धव को बोलते हैं, आप लोग पीछे दोहराइए। श्री भगवान वाच नारोदयति मां योगा न सांख्यं धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तं न दक्षिणा व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमा यथा वरुन्धे सत्संगा सर्वसंगापहो हिमान्। उद्धव गीता में भगवान बताते हैं नारोध्यन्ति माम योगा, मुझे कोई प्रसन्न नहीं कर सकता योग के माध्यम से, ना सांख्यम, सांख्य योग के माध्यम से भी नहीं, धर्म एव च, जो भी धर्म का कितने ही कट्टर पालन करने वाला हो मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा, ना स्वाध्याय, कोई पढ़ लिख करके मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, तपस्या त्याग, तपस्या त्याग से मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता, निष्ठा पूर्वक न दक्षिणा, कोई बहुत नैष्ठिक रूप से अपने वर्णाश्रम का पालन करे या फिर बहुत दक्षिणा दान करे, उससे मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, व्रतानी, बहुत व्रत करे, उससे मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। याद है हम स्कूल में नवदुर्गा में नंगे पैर जाते थे बिना चप्पल के, है ना, बहुत बच्चे आते हैं ना बिना चप्पल भूखे रहते हैं, भगवान बोले नहीं चलेगा, व्रत से भी नहीं मिलूंगा, यज्ञ से भी नहीं मिलूंगा, छंदांसी, छंदांसी मतलब वेदों के पाठ से मैं नहीं मिलूंगा, तीर्थानी, तीर्थों से मैं नहीं मिलूंगा। आज महाराज सुबह बता रहे थे गोखटा, नियम, यम और नियम मतलब अष्टांग योग के पहले दो पहलू हैं, यम नियम, उनसे भी मैं नहीं मिलूंगा। फिर मिलोगे कैसे साहब? ऐसे मिलेंगे। पढ़ो एक वक्त। My dear Uddhav, by associating with my pure devotees, one can destroy one's attachment for all object of material sense gratification. Such purifying association brings me under the control of my devotee. केवल और केवल मेरे भक्तों के संग में ही जितनी दुर्वासनाएं है ना वो दूर होती हैं, भगवान बोल रहे हैं, तभी मेरी भक्ति मिलती है, और ऐसे भक्तों के कंट्रोल में मैं आ जाता हूँ। आप 6th कैंटो में अजामिल की कहानी पढ़ोगे, अजामिल की कहानी पढ़ी है ना सबने, तो उसकी शुरुआत होती है परीक्षित महाराज पश्चाताप पे पूछते हैं, पश्चाताप, लोग बुरे काम करते हैं फिर उनको रिएक्शन मिलता है, उम्मीद होती है कि वो पश्चाताप करेंगे, वो सिंफुल एक्टिविटी से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन परीक्षित महाराज बोलते हैं ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि व्यक्ति गलती करता है फिर उसको रिएक्शन मिलता है, फिर गलती करता है, कोई चोरी की सजा में जेल जाता है, फिर वो जेल में एंटर होता है ना, बाकी कैदी उसको पूछते क्या करके आया तू, क्या करके आया, बोलता चोरी करके आया, बस चोरी करके आया, फिर वो मर्डर करना सिखाता है, वो और बड़ा क्रिमिनल करके बाहर निकलता है, वो डकैती चोरी सब ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह सब सीख के बाहर निकलता है, फुल ट्रेन होके बाहर निकलता है, फिर और बड़ा क्राइम करता है, फिर अंदर जाता है, बोले क्या करके आए, पुलिस पर ड्रग्स करके, हाँ वेरी गुड, अब तक स्मगलिंग और सिखाते हैं, और बड़ा सिखाएंगे, तो उसकी प्रवृत्ति नहीं जाती। प्रवृत्ति कैसे जाती है? केचित केवलया भक्त्या, केवल भक्ति के माध्यम से जाती है, और भक्ति कहाँ मिलती है? केवल भक्तों के संग में। चैतन्य चरितामृत। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्म ते हो पुनः मुख्य अंग, कृष्ण भक्ति का जन्म होता है साधु संग में, बिना साधु संग के भक्ति कभी नहीं मिलती। आप कितने धार्मिक परिवार से हो, जब तक शुद्ध भक्तों की संग नहीं मिलेगा ना, तब तक वो भक्ति की परिभाषा
हमें समझ में नहीं आएगी भक्ति है क्या। और कृष्ण प्रेम जन्मते हो पुनः मक्खन गया, जब तक कोई शुद्ध भक्त भी बन जाएगा, कृष्ण प्रेम भी उसको मिल जाएगा, तब भी साधु संग उसका मुख्य अंग ही रहेगा। अगर कोई ये सोचे कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मुझे साधु संग की आवश्यकता नहीं है, वो बड़े से बड़े स्तर से नीचे गिर जाएगा। एग्जाम्पल, ठीक है, भरत महाराज 5th कैंटो, भरत महाराज भाव स्तर पे पहुंच गए, कितने शुद्ध भक्त, भगवान का नाम लेते से उनको रोना आता था। हमको माला उठाते से रोने निकलते हैं, वो बात अलग है, भगवान का नाम लेके रोना नहीं आता है, नाम लेने के कारण हमको रोने निकलते हैं। लेकिन भरत महाराज जैसे नाम लेते थे गदगद हो जाते थे, कंठ अवरुद्ध हो जाता था, अष्टसाध्य रोम खड़े हो जाते थे। ऐसे स्तर से भी पतन हो गया। क्यों? भक्त संग नहीं था। अटैचमेंट तो है, लेकिन अगर कोई साथ में भक्त होते ना, बोलते भरत प्रभु ये हिरण के चक्कर में अपनी माला मत छोड़ो, वो बोल देते। जैसे भक्त लोग बोलते हैं ना, आप एक दिन मत उठो, सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम मत उठो, फिर वो एक वक्त आएगा आपका हाथ पकड़े, प्रभु जी आपकी हेल्थ कैसी है, आपको दवाई लेके आऊं क्या? अरे नहीं खाना दवाई, सोना है मेरे को। नहीं आप दवाई लीजिए ना, थोड़ा मैं मसाज करके देता हूँ, गर्म पानी लेके आता हूँ। हमारे वॉइस में एक भक्त आए बेचारे, उनको मॉर्निंग प्रोग्राम की थोड़ी कम हैबिट थी और रहने लगे। अब भक्तों को ट्रेनिंग दी गई, थोड़े सीनियर थे एज में, तो भक्त लोग छोटे छोटे बाकी भक्त वो रेगुलर आते थे, कैसे समाधान करें, सीनियर भी है एज में। रोज एक नया छोटा सा भक्त जाता था 1st ईयर में, वो जाकर के बोलता था प्रभु जी आज आप उठ नहीं पाए, आपको कौन सी दवाई लेके आऊं? दूसरे दिन दूसरा वक्त जाता, प्रभु जी मैं आपके लिए काढ़ा लेकर के आया हूँ। तीसरे दिन तीसरा वक्त जाता था, प्रभु जी मैंने पानी गर्म कर दिया, आपको जब नहाना हो ना मुझे बताना, वो ठंडा होगा ना मैं दोबारा गर्म करूंगा। वो चौथे दिन से झकमरा के वो भक्त आने लगे। भक्तों का संग रहेगा, कोई किस भी स्तर पे सुरक्षित रहेगा, वो साधक हो, प्रारंभिक स्तर पे हो, परिपक्व, हर जगह पे भक्तों का संग जरूरी है। तो यहाँ तक हम समझे कि भक्ति में श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धा आती है भक्तों के संग में, बिना भक्तों के संग के किसी भी अवस्था से हमारा पतन हो सकता है। मटेरियल वर्ल्ड की तो बात ही नहीं है, वो तो अंधकार में है। लेकिन अब गुरु क्यों चाहिए? भक्तों के संग में बढ़िया ही तो कट रही है जिंदगी, कोई दिक्कत है आपको? भक्तों के संग में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन अब गुरु क्यों चाहिए? वाई गुरु? वास्तव में गुरु की आवश्यकता क्यों है? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। माधुर्य कादम्बिनी में सेशन हो गया इनका, माधुर्य कादम्बिनी कल है, ठीक है, आप लोग का एक सेशन है, उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सारे प्रॉब्लम्स बताते हैं कि भक्तों की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लेकिन हम लोग मॉडर्न भक्त हैं, हम लोग की प्रॉब्लम से थोड़ी हटके हैं। जैसे अभी माधवेंद्रपुरी का हम श्लोक पढ़ रहे थे कि संध्या वंदन तुमको नमस्कार मैं नहीं करूंगा, नहाऊंगा धोऊंगा नहीं, हम तो वैसे ही नहाते धोते नहीं है। तो हमारी प्रॉब्लम थोड़ी अलग है, उनकी प्रॉब्लम थोड़ी अलग है। जैसे राधे श्याम प्रभु जब आश्रम में आए थे तो चैंटिंग करते थे, तो पहले वो थोड़ा शैव थे, शिव भगवान के भक्त थे। तो जब इस्कॉन में आए, हरे कृष्ण महान जब करने लगे, तो एक दिन राधानाथ महाराज के पास गए, बोले महाराज मेरे को चैंटिंग में बहुत डिस्ट्रैक्शन आते हैं। महाराज बोले सबको आते हैं? तो बोले नहीं मेरे को थोड़े ज्यादा आते हैं। महाराज बोले ठीक है डिस्क्राइब करो, तो वो क्या डिस्ट्रैक्शंस आते हैं? बोले मेरे को वेद के उपनिषद के जो श्लोक मैंने पहले याद किए थे ना, वो याद आते हैं। महाराज बोलते आई विश आई कैन गेट दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन, है ना। तो डिस्ट्रैक्ट उनका लेवल अलग है, वो भक्तों की जैसे हम नहीं है। हमारे मॉडर्न साधकों की प्रॉब्लम क्या है? मॉडर्न साधक प्रॉब्लम मोबाइल है, बैड हैबिट्स है। अभी इनके शास्त्र में लिखा नहीं है इनके बारे में, शास्त्र में लिखा है कि मोबाइल से कैसे बचना चाहिए। वो मतलब लेवल इतना नीचे है कि शायद शास्त्रों में सोचे नहीं होगा ऐसे लोग भी भक्त बनेंगे। लोग बोलते हैं 7 अजूबे हम देख करके आए, मैं बोलता हूँ रोज 8वां अजूबा देखते हैं। सुबह जब हम तिलक लगाते हैं ना, तो कांच में जो व्यक्ति दिखता है ना आपको तिलक में, वो 8वां अजूबा है। अरे हम भक्त बन गए, इससे बड़ा और अजूबा क्या है? मायापुर में गुरु महाराज को पूछा था एक बार एक भक्त ने, गुरु महाराज कैसे प्रचार होगा, इतना विधर्मी लोग प्रचार कर रहे हैं, इतना बढ़ती जनसंख्या बढ़ रही है उनकी, हम कैसे प्रचार, कैसे लोग भक्त बनेंगे? गुरु महाराज बोले अगर तुम भक्त बन सकते हो ना, कोई भी बन सकता है। तुमको देख के मुझे आशा है कि भक्त बन सकते हैं। तो हमारे अंदर ऐसे क्या बोलते हैं, बैड संस्कार है, इतने बुरे संस्कार है कि वास्तव में शास्त्रों में जो प्रॉब्लम्स बताई ना, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है। मतलब उस स्तर पे पहुंचने के लिए भी हमारा बहुत बड़ा स्तर चाहिए। जैसे लोग बोलते हैं ना शूद्र शूद्र, अरे शूद्र इतना, आप 7th कैंटो उठा के शूद्र के गुण देखो। शूद्र की जो क्वालिटीज है ना, आज के बड़े से बड़े सन्यासी के अंदर नहीं है, बाहर इस्कॉन की बात नहीं कर रहा।
शूद्र के गुण नहीं है। शूद्र मीन्स ही नेवर टेल्स लाई, शूद्र मीन्स ही इज कंप्लीटली ओबीडियंट, शूद्र मीन्स ही इज नॉट लेजी। ये सारे गुण शूद्र के हैं। 7th कैंटो आप उठा के देख लो, तो शूद्र के भी जो गुण शास्त्र में बताए ना, वो भी हमारी रेंज के बाहर है। तो अभी हमारे स्तर पे प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा है, शास्त्र हम पढ़ेंगे ना तो भी हमारा होप उसमें से निकलने वाला नहीं है। पांचांग में, पांचांग पता है आपको? पांचांग क्या होता है? कैलेंडर। तो पुराना वैदिक कैलेंडर को पांचांग बोलते थे। तो उसमें चौगड़िया होती है, उसमें मुहूर्त होते हैं ना, जब पंडित जी निकालते हैं, ठीक है, फेरे के मुहूर्त ये और इसके मुहूर्त ये, तो उसमें मौसम की जानकारी भी होती है। उसमें पता रहता है कि जैसे बसंत पंचमी ठंड कम होती जाएगी, है ना, कब उड़न षष्ठी ठंड बढ़ेगी, तो ये सारी चीजें वो पांचांग में होती है। अब पांचांग में पता रहता है कि कब बारिश होने वाली है, और उसके हिसाब से किसान बीज रोपण करता है। लेकिन पांचांग निचोड़ने से बारिश नहीं आती है। अंतर समझ में आ रहा है? पांचांग निचोड़ने से बारिश नहीं आती। पांचांग आपको रास्ता बता सकता है कि कब बारिश आएगी। उसी तरह शास्त्र से भक्ति नहीं आती है। शास्त्र में जो स्टैंडर्ड मेंशन्ड है ना, वो हमारे स्तर के बहुत ऊपर है। लेकिन शास्त्र ये बता देते हैं कि हम जैसे नालायकों के जीवन में भक्ति कैसे आएगी, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों के संस्कार इतने बुरे हैं। देखो, पहले गर्भाधान संस्कार होता था, अभी होता है क्या? पहले नाड़ी छेदन संस्कार होता था, अभी वो नर्स ही काट देती कैंची लेके। काय का नाड़ी छेदन? बच्चा जब होता है, जात संस्कार मतलब वो नाड़ी छेदन एक संस्कार है प्रॉपर। भगवान का शांडिल्य मुनि ने आके किया था। हमारा कोई ना करता है क्या? नर्स काट देती है। वो केरला की नर्स पान चबा देने पे वो काट देती है, हमारा संस्कार हो गया। तो हमारे संस्कार कितने निकृष्ट हैं। और संस्कार केवल ये 16 संस्कार नहीं होते। संस्कार मतलब हमारी प्रवृत्तियां। अभी बचपन से ही बच्चों के अंदर जो संस्कार है, बहुत 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 जटिल संस्कार है ना। जो प्रवृत्तियां माता पिता के अंदर नहीं देखने की मिलती, बच्चे 13 साल की उम्र से, 12 साल की उम्र से, 11 साल की उम्र से करने लगते हैं। हम लोग जब स्कूल में थे, हम लोग की हमारे क्लासमेट्स भी ऐसे कुछ थे, हाँ, भयंकर। और अभी समझ में आता है, तब तो समझ में नहीं आता था। 12-13 साल की उम्र में भक्ति में आए। तो उसके पहले 10-11 साल की उम्र में अगर वो बच्चे वो महाभयंकर काम कर रहे थे, जो अभी मैं माइक पे नहीं बोल सकता हूँ, तो कितने एडवांस होंगे वो। और अभी क्या हालत होगी, ये तो मैं बात बता रहा हूँ 20 साल पहले की। तो अभी क्या हालत होगी? संस्कार बुरे हैं। दूसरे हैं, अभी साधु उतने अवेलेबल भी नहीं है। पहले क्या होता था, हर छोटे गांव में एक सेटअप होता था, एक मंदिर होता था, वहां पर एक साधु रहते थे। रोज शाम को लोग अपने पूरे काम निपटा करके उस साधु के पास जाके बैठते थे। तो वो साधु उनको बताते थे, तुम्हारे जीवन में ये करना है, ये नहीं करना है, शिक्षा देते थे। अभी वो भी अवेलेबल नहीं है, अभी उसके लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है। तीसरा है इम्पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अभी हम लोग इतने आदी हो गए हैं इम्पर्सनल कम्युनिकेशन के, कि वास्तव में किसी के पास जाके हार्ट रिवील करना, किसी के पास जाके अपने अनर्थों को स्वीकार करना, ये बहुत असंभव है। अभी सीनियर्स का एक टॉपिक कृष्ण मुकुंद प्रभु ले रहे हैं, रिवीलिंग हार्ट इन कॉन्फिडेंस। ये सेशन देना पड़ रहा है अभी। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जॉइंट फैमिली में लोग रहते थे, ठीक है, माता पिता को नहीं बोल पाते थे, चाची को बोल देते थे, थोड़ा ताऊ को बोल देते थे, वो लोग समझा देते थे कि देखो ऐसे करना चाहिए। अभी हार्ट रिवील करना इतना मुश्किल है भक्तों के संग में भी। कौन कौन एग्री करते हैं? भक्तों के साथ हम रहते हैं, लेकिन अपनी पूरी खोल के आप बता सकते हैं, ये गंदगी मेरे अंदर है, ये बैड हैबिट मेरे अंदर है, ये मेरी हिस्ट्री है प्रभु जी, रोज दिखाऊंगा आपको आके मोबाइल की। कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। हम इतने आदी हो गए इम्पर्सनल कम्युनिकेशन के। तो इसीलिए हमारी जो भक्ति लता है, हमारी जो भक्ति है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम से घिरी हुई है। ये 3 फैक्टर्स तो हुए। इसके अलावा चैतन्य चरितामृत में और भी प्रॉब्लम्स बताइए, आप लोग पढ़िए। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपड़े व छिंदे तार सुखी जाए पाता। ताते माली जत्न करे करे आवरण, अपराध स्थिर जय छे नहाय उद्गम। पहले ही बैंड बची हुई है, कम्युनिकेशन हम कर नहीं पाते, साधु हमें हमेशा मिलते नहीं है, बहुत दूर संस्कार, दुर्विचार, हमारे दुर्वासना हमारे हृदय में है। ऊपर से हम क्या करते हैं? अपराध भी करते हैं। ये वो टॉप चेरी ऑन द केक है ना, या गरीबी में गीला आटा उसके ऊपर हम अपराध भी करते हैं। घुसते से ही पहले सब शुद्ध भक्त लगते थे, बेस में आते से लगता नहीं इतने शुद्ध नहीं है।
फिर धीरे धीरे लगता है बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है, फिर धीरे धीरे लगता है नहीं इनके ऊपर सारी गलतियां इनके अंदर, ये बाहर के लोग ज्यादा अच्छे हैं, ऐसी फीलिंग आने लगती है। ये अपराध वृत्ति, और इसके कारण हमारी भक्ति और पिस जाती है। किंतु यदि लतार संगे उठे उपशाखा, भुक्ति मुक्ति वांछा जता संकेतार लेखा, निषिद्धाचार कुटिनाटी जीव हिंसन, लाभ पूजा प्रतिष्ठादि जतोपाशाखागण। मैं प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, अभी भक्ति में आने के बाद, भक्त संग में रहने के बाद ये प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ। पहले 3 प्रॉब्लम्स बताई, उसके बाद अपराध बताया, अभी आगे। अभी भक्ति में आने के बाद उपशाखा, वीड्स भी उगने लगते हैं। वीड्स कभी उखाड़े आप लोगों ने? हाँ, किस किसने वीड्स उखाड़े हैं? हमारे ऋषिवानंद प्रभु की ड्यूटी थी दिन में 6 घंटा वीड्स उखाड़ने डीलैंड में। तो खरपतवार बोलते हैं उसको। खरपतवार क्या करता है, वो पोषण लेगा, जो पानी आप डालोगे पेड़ के लिए वो पी जाएगा, जो खाद आप डालोगे पेड़ के लिए वो खा जाएगा, जमीन के मिनरल्स वो ले लेगा, और मेन शाखा सूख जाएगी। और इसीलिए वो उपशाखा से बचना चाहिए। क्या उपशाखा होती है? भुक्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन। कैंप में जा रहा हूँ, क्लास में रुचि नहीं है, किसमें रुचि है? वो गुलाब जामुन कितने मिलेंगे, उसमें रुचि है। फैसिलिटी क्या मिलेगी? भुक्ति। और ये तो छोटा एग्जांपल है, लेकिन सेंस ग्रेटिफिकेशन जैसे कुछ दिन पहले एक वक्त बताया था, एक व्यक्ति आता था मंदिर केवल इसलिए, यहाँ पर एक फॉरेन माता जी आती थी, तो उसको लगा मेरा इनके साथ में हो जाएगा कुछ सेटिंग, शादी हो जाएगी मेरी। फिर वो माता जी कहीं और चली गई, उसने आना बंद कर दिया। तो कहने का अभिप्राय, कैसे भुक्ति की आकांक्षा भी भक्ति में आने के बाद, भुक्ति और भक्ति अलग अलग होता है ना। भुक्ति मतलब भोगवांछा, और मुक्ति कई बार ऐसा लगता है कि बस त्रस्त हो गया भौतिक से, यहाँ आके मुझे शांति मिलेगी। ओम शांति शांति। फिर सुंदर नेता प्रभु आके बोलते कैंप पे रजिस्ट्रेशन करना है, लोगों को बुलाना है, बॉयज में, अरे इसके लिए थोड़ी इधर आया था। नहीं, शांति नहीं मिलेगी। मुक्ति की अभिलाषा भी भक्ति में बाधा है, वो भी नहीं मिलेगी। तो कोई अगर ये सोच रहा है मैं आनंद से सोऊंगा यहाँ पर आके, वो नहीं होगा। 3 दिन कॉलेज से छुट्टी, प्रभु जी यहाँ पर सोऊंगा, सोच के आया था यहाँ शांति मिलेगी, नहीं, यहाँ और थक के जाओगे, यहाँ और चूर चूर होके जाओगे। क्यों? इसके लिए भक्ति में नहीं है। तो निषिद्ध आचार, पता है ये काम नहीं करना है, पता है ये 4 नियम है, सूक्ष्म रूप से भी इनको पालन करना है, केवल बाह्य रूप से नहीं। प्राइवेट लाइफ में भी शुद्ध रहना है, फिर भी करने की इच्छा हो जाती है, फिर भी निषिद्ध आचार हम लोग कर लेते हैं। ये भी भक्ति में उपशाखा है। कुटिनाटी, डुप्लिसिटी, साधन डालने के लिए हमको बोला जाता है ना। फिर जिस दिन साधना अच्छी नहीं होती उसे हम क्या करते हैं? डालते नहीं। ये क्या है? कुटिनाटी है। हमको मालूम है हम बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन जो भक्त हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं ना, वैसे बहुत हमारे जैसे लोगों को देखा है, 150-200 बच्चों को पहले गाइड कर चुके हैं। उनको मालूम है क्या होता है, जिस दिन साधना नहीं आती उस दिन मतलब टायर पंचर है। कुटिनाटी, जीव हिंसन, फिर ईर्ष्या भी होने लगती है। दूसरा कोई भक्त, जैसे प्रभु जी गा रहे थे ना, कोई भक्त सोच सकता है कितना अच्छा गा रहे हैं, मृदंग भी बजा रहे हैं। फिर कोई ये भी सोच सकता है मैं क्यों नहीं, मेरे बाद में आया, ये मेरे से पहले आया होता तो चलो स्वीकार भी करता, बाद में आया, पहले सीख गया, मृदंग सीख गया। और इक्वल में तो ज्यादा होता है, एक साथ डिवाइस अटेंड किया, एक साथ शिफ्टिंग टॉप, एक साथ बेस में आए, फिर एक बन जाता है ओवरऑल कोऑर्डिनेटर, एक बन जाता है क्लीननेस इंचार्ज। अभी उसका हार्ट बर्न होता है क्लीननेस, मेरे को पोछा लगाने को बुलाया और इसको बना दिया ओवरऑल इंचार्ज। मैं जब बेस में शिफ्ट हुआ था, मेरे को पहली सेवा पता है क्या मिली थी? अभी कोई सेवा नहीं है, कुछ तो दे रहा है, बोले आप नोटिस बोर्ड इंचार्ज हो। ये कोई पोस्ट होती है? नोटिस बोर्ड में पुराना, जैसे ये पुराना हो गया ना, मुझे इसको निकालना है और नया लगाना है, इतना मेरा नाम है नोटिस बोर्ड इंचार्ज। तो फील गुड होता है, चलो मैं भी इंचार्ज। जीव इंसान, ईर्ष्या होने लगती है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा भी। और फिर अच्छी भक्ति कोई गलती से करने लगे ना, चलो ये सब भी पार कर जाए, अच्छी भक्ति करने लगे, चलो सुबह रोज उठता हूँ, मॉर्निंग प्रोग्राम करता हूँ, पक्का अपनी स्टडी स्कोर सब फर्स्ट क्लास है, तो फिर इच्छा होने लगती है लोग देखें कि मैं कितना अच्छा भक्त हूँ, थोड़ा सा स्टेटस पे डालें कि मैं पोछा लगा रहा हूँ, थोड़ा बेस के ग्रुप में आना चाहिए कि मैं 3 बजे उठ जाता हूँ, पूजा लाभ प्रतिष्ठा में व्यक्ति फंस जाता है। कितनी मुश्किल है। और इस चक्कर में ये उपशाखा बढ़ती जाती है और मूल शाखा नीचे गिर जाती है। लेकिन क्या करें, भक्ति छोड़ दें? इन सब कारणों से भक्ति तो छोड़ेंगे नहीं, तो शो मस्ट गो ऑन।
ठीक है, संकल्प है नहीं है, हमारी निष्ठा है नहीं है, भक्ति तो करनी है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में भक्ति बढ़ेगी कैसे? भक्ति बढ़ेगी कैसे? व्यक्ति को लगता है कितने दिन में अपनी इंद्रियों की सेवा करूंगा, कभी तो मैं छूटूंगा इन इंद्रियों से। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स है। अभी 6 प्रकार की आपको और प्रॉब्लम्स बताते हैं। प्रॉब्लम्स लिखते जाओ, आप पेज भर दो पूरा। 6 और प्रॉब्लम्स है। भक्ति में आने के बाद कई बार अधिकांश लोगों के अंदर होता है ब्लाइंड डिवोशन, अंधभक्ति। आ गए अंधाधुंध, क्लास के टॉपर्स आ रहे थे, हम भी आ गए, हमको भी प्रसाद अच्छा लगा, श्रद्धा भी नहीं है लेकिन हम भक्ति में आ गए। और ये श्रद्धा की जब परीक्षा होती है तब ये भक्ति छूट जाती है। अंधभक्ति ज्यादा समय तक नहीं चल सकती। हम लोग रोज पढ़ते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ प्रीवियस आचार्य, सतोवृत्ति। आप फॉलो किसी को तभी कर सकते हो जब आप अंधे ना हो। अंधा होके व्यक्ति कैसे फॉलो करेगा? अंधा व्यक्ति तो कुएं में जाता है, भागवत बोलते हैं, अंधा एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा, दोनों गड्ढे में गिरे। लेकिन भक्ति ऐसा नहीं है, भक्ति अंधविश्वास नहीं है। और इसमें होता क्या है, हमको लगता है हम बहुत अच्छे से भक्ति में चल रहे हैं, लेकिन गीता में भगवान बोलते हैं कोई जिस बात पे जाना चाहता है ना, मैं उसकी श्रद्धा वहीं बढ़ा देता हूँ। तो इसमें कोई सम्मान की बात नहीं कि हम भक्ति में आ गए। अंधाधुंध भक्ति या लौकिक श्रद्धा के स्तर पे जो भक्ति है, आपको माधुर्य कादम्बरी में बताएंगे, प्रेमता को सेशन में वो बताएंगे। इस स्तर पे भक्ति ज्यादा समय तक चलती नहीं है। हम लोग आज भक्ति में है, फिर आया राम गया राम हो जाता है। आप लोग देखोगे ओटीपी कितने लोग अटेंड करते हैं? वन टाइम प्रोग्राम 1000। फिर डिवाइस में कितने आते हैं? 150। फिर डिवाइस 6 तक कितने बच जाते हैं? 5। और वो 5 पांडवों में से बेस में कितना आता है? 1 लाख का एक बच्चा पढ़ता है। हम लोग बोलते हैं हमारे डिस्कशन में 1 लाख का एक बच्चा, समझते हो? पूरे साल जो प्रोग्राम करते हैं ना, लाखों रुपए खर्चा होता है। तो वो 2 बच्चे शिफ्ट हुए तो 2 लाख रुपए तो खर्चा होता ही है। तो 1 लाख का एक बच्चा ये शिफ्ट हुआ। अब फिर उसकी प्रॉब्लम शुरू होती है, फिर उसकी समस्याएं शुरू होती है। प्रभु जी घर वाले मना कर रहे हैं, प्रभु जी सुबह नहीं होता है मेरे को, मेरी बैक पेन होती है प्रभु जी, मेरी आंखें दुखने लगती है, मेरी उंगली दर्द होती है जब करने में प्रभु जी। फिर उसकी समस्या शुरू होती है। क्यों? अंधभक्ति। अभी तक वो श्रद्धा पकी नहीं है, वो अंधभक्ति के स्तर पे। दूसरा है सस्पिशियस डिवोशन, संशयात्मिका भक्ति। अभी हर चीज पे डाउट करता है, इसको लगता है इतना प्रेम क्यों दे रहे हैं मेरे को, पक्का ब्रह्मचारी बनाएंगे। और कोई स्वार्थ नहीं है इनका। ये घर जाता हूँ ना, प्रभु जी का फोन 2 बार आता है सुबह शाम। क्यों इतना कंसर्न? बेस में तो फोन नहीं आता था, घर जाता हूँ तो फोन क्यों आता है? पक्का कुछ तो हेतु है, अहेतु की भक्ति नहीं है, हेतु है। और ये संशयात्मिका 2 कैटेगरी में डाल सकते हैं आप। एक, भक्तों के ऊपर, गुरु के ऊपर, आचार्य के ऊपर, अथॉरिटीज के ऊपर संशय होने लगता है। जैसे जब हम लोग वॉइस में थे, राधेश्याम को एक उदाहरण दिए थे कि एक बार एक भक्त जब शिफ्ट हुआ ना वॉइस में, तो वो प्रीचर्स रूम में गया। तो जब वो प्रीचर्स रूम में गया ना, तो उसने एक कैबिनेट देखा, एक अलमारी देखी जिसमें वो प्रसाद वगैरह रखा हुआ था। तो उसने पूछा भक्तों को कि प्रभु जी प्रसाद कैसा रखा है? कुकीज थी उसमें, लड्डू थे, ये सब था। तो बोले ये ना हम जब प्रीचिंग पे जाते हैं ना तो हम साथ में लेके जाते हैं, तो सब भक्त एक डब्बा लेके जाते हैं, उधर देते हैं। तो रोने लगा। वो बोलता है अरे मेरे को तो लगा था जो प्रभु जी मेरे रूम पे आते हैं वो खुद लेके आते थे, यहाँ तो पूरा सिस्टम है, ये तो पूरा मतलब मैकेनाइज्ड है पूरा कि सबको एक डब्बा दिया जाएगा, 2 कुकीज पर डिवोटी, सब असाइड पहले मैच प्रीफिक्स है। ये देख के बड़ा सस्पिशन आता है, अरे ये तो पूरा सिस्टम है, ये कोई स्पॉन्टेनियस नहीं है। यहाँ पर सुंदर नेताई को किसी ने पकड़ा था, वो बन गए बाबा जी, अभी वो दूसरे को बना रहे बाबा जी, फिर हमसे बोलेंगे अभी तीसरे को बनाओ बाबा जी, पूरा सिस्टम है। तो संशय आत्मिका, संशय आने लगता है किसके ऊपर? अथॉरिटीज के ऊपर, वैष्णवों के ऊपर, गुरु के ऊपर, आचार्य के ऊपर। और दूसरा ये और भयंकर है, पहला जो डब्बा है ना और भयंकर है, प्रोसेस के ऊपर ही संशय आने लगता है। अरे गीता है, किसने दी पता नहीं, बोलते हैं भगवान ने बोली है, जरूरी है क्या? और गीता में तो बहुत कुछ लिखा है, ये लोग भक्ति भक्ति क्यों करते हैं? और चैंटिंग का कहाँ लिखा है? चैतन्य महाप्रभु भगवान है कि नहीं, है ना? हम लोग डांस तो कर रहे हैं रोज गौर नेता के सामने, ये असली में मरने के बाद पता पड़ा कि भगवान है ही नहीं, तो क्या होगा? प्रभुपाद आचार्य है कि नहीं? ये सारे संशय आत्मिक। तो चल रहे हैं हम भक्ति में, इतने दिन से हम इस्कॉन में हैं, सब कर रहे हैं, माला हो रही है, काउंसलिंग हो रही है, साधना डाल रहे हैं, बुक्स पे बुक्स पढ़ते जा रहे हैं, कैंप्स पे कैंप्स हो रहे हैं, लेकिन संशय मिट नहीं रहा है, संशय आत्मिक।
फिर थर्ड है ब्लैंड डिवोशन। ब्लैंड मतलब समझते हो? फीका, रस विहीन भक्ति। भी कुछ टेस्ट नहीं है, एकदम फीका लगता है। ठीक है, संशय नहीं है लेकिन रस नहीं है। चलता जा रहा हूँ प्रभु जी, बोल दिया तो कर रहा हूँ, रेगुलर भी हो गया, रस नहीं आता है। नाचता हूँ, सब बोलते नीताई को हरि बोल, तो मैं भी थोड़ा कूद लेता हूँ। क्यों नहीं कूदूंगा तो भक्तों को लगेगा अरे ये अच्छा भक्त नहीं है, तो थोड़ा मैं भी कूद लेता हूँ। सब हंस रहे हैं तो मैं भी हंस लेता हूँ, लेकिन ब्लैंड, अंदर से कोई रस नहीं, रस विहीन। शुरू में जब हम भक्ति में आते हैं ना तो एक फ्री सैंपल मिलता है, जैसे ड्रग वाले बेचते हैं ना, फ्री देते हैं, पहले फ्री फॉर यू टेक, ले लेता है, आदत पड़ जाती है ना, फिर उसको बोलता है ना भी मनी, अभी तुमको मनी देना पड़ेगा नहीं तो नहीं मिलेगा। तो भक्ति में भी रस अंश मिलता है, शुरू में फ्री सैंपल मिलता है, एकदम गोलोक वृंदावन लगता है, हरि बोल, डांस, प्रसाद, क्लास सब फर्स्ट क्लास। मृदंग की आवाज, हमको याद है हम जब कोटा से आते थे, मृदंग की आवाज बजती थी ना, हमको रोना आ जाता था, बाप रे कितना कीर्तन, हार्ट टचिंग। अभी रोज मृदंग बजती, लगता है कब बंद होगी बाबा, घर जाना है, सोना है। रस भी शुरू में रस अंश मिला ना, वो सैंपल खत्म हो गया। अभी रस नहीं है, भक्ति ब्लेंड हो गई, जब अच्छा नहीं लगता, क्लास अच्छी नहीं लगती, जो चीजें पहले इतने आनंद से हम करते थे अभी वो आनंद नहीं है, एंथुसियाज्म नहीं है। तो इसके बीच में भक्ति करना है। फिर चौथा आता है सेलिब्रिटी डिवोशन, यशाकांक्षी भक्ति। अभी भक्ति किस लिए करते हैं हम? यश प्राप्त करने के लिए, दूसरों से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए। हमने कुटिनाटी के बाद चर्चा किया था, यशाकांक्षी भक्ति चल रही है किसके लिए? दूसरे हमारी प्रशंसा करें, हमारा भी इंट्रोडक्शन दिया जाए, हमको भी लोगों को इंट्रोड्यूस करा जाए कि प्रभु जी बड़े बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के आए, 3 बार बोला जाए हरि बोल हरि बोल। एक दिन आएगा मैं भी कैंप में क्लास दूंगा, कैमरा सामने लगा होगा, मेरे लिए भी प्रोजेक्टर, पानी रखा होगा, ये सब भावना आने लगी। सेलिब्रिटी डिवोशन, अहम ममेति अहंकार, इससे भी बाहर निकले। फिर होता है कवर डिवोशन, आवृत भक्ति। अभी सारी इच्छाएं खत्म हो गई हैं, थोड़ा बहुत रस भी आने लगा है, ठीक है, फेमस होने की इच्छा नहीं है, लेकिन भक्ति का रस नहीं आता है, भक्ति जैसी भक्ति लगती नहीं है। वैराग्य, योग, ज्योतिष, देवता इत्यादि उसमें पहुंच जाते हैं, लगने लगता है मैं इतना महान भक्त हूं, मेरा उद्धार मैं खुद कर लूंगा। अकेले रहने की इच्छा होने लगती है, भक्तों का संग अच्छा नहीं लगता, श्रवण करने की इच्छा नहीं होती, और अंत में प्रेम विहीन भक्ति। सब होने के बाद भी जो शुद्ध भक्तों का प्रेम है, आज महाराज सुबह क्लास में बता रहे थे रूप गोस्वामी के विषय में। रूप गोस्वामी के सिर पर चैतन्य महाप्रभु ने पैर रखा, अपने चरण रखे, और रूप गोस्वामी गदगद हो गए, रोने लगे, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय, प्रार्थनाएं करने लगे, बोलने लगे मैं कितना नीच हूँ, आपने मुझे आश्रय दिया है। कभी फीलिंग हमारे अंदर तो आती नहीं, हम तो रोज प्रणाम करते हैं गौरनिताई के सामने, हम तो रोज प्रणाम करते हैं प्रभुपाद के सामने, ये सब तो होता नहीं। प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी तक हमारे जीवन में हमने एक वैष्णव का आश्रय नहीं लिया है। देखो, इंस्पिरेशन रहना अलग है, लोगों से सीखना अलग है, आश्रय अलग है। अब ट्रेन में जाओगे ना, आपने देखा होगा कभी कोई महिला होती है, वो अपना सामान नहीं उठा पाती है, दूसरे कोई लोग उसकी मदद कर देते, देखा आपने? अभी कोई सूटकेस नहीं उठा पा रही, चलो आप भी कभी कभी हाथ लगा देते हो, ठीक है बच्चा भी है साथ में, मदद कर दी। लेकिन उसके पति ने उसकी जिम्मेदारी ली है, उसका आश्रय है, वो अलग होता है। उसी तरह भक्तों का संग तो है, इंस्पिरेशन तो है, मदद तो मिलेगी, लेकिन आपकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन वो वैष्णव होगा जो बोलेगा हाँ मैं इस जीव की जिम्मेदारी लेता हूँ, इसकी भक्ति में चाहे कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, जितनी आपने प्रॉब्लम लिखी है अभी अपनी कॉपी में, ये सारी प्रॉब्लम से निकालने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। वो वैष्णव होता है शुद्ध भक्त, वो वैष्णव होता है गुरु। और वो गुरु को समर्पण करके हम लोग अपनी भक्ति की प्रॉब्लम से बाहर निकल, हमारे सामर्थ्य से हम नहीं निकल सकते। आप शास्त्र पढ़ोगे, शास्त्र से नहीं होगा। यहाँ पर 3-4 श्लोक हम बताएंगे, आप लोग पीछे दोहराओ। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, नासा ऋषिर्यस्य मतं न भिन्नम्, धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां, महाजनो येन गतः सपन्था। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, कितना तर्क करोगे आप शास्त्र पढ़ के, ये सही है वो सही, हर चीज के लिए कोटेशन मिल जाएगा। शास्त्र इतने अच्छे हैं, आपको किसी को मर्डर भी करना है ना, उसके लिए भी कोटेशन है।
आपको सबके लिए कोटेशन मिल जाएगा, लेकिन ये तर्क विभिन्न होते हैं। एक मुनि की फिलॉसफी दूसरी मुनि से नहीं मिलती है। धर्म से तत्व निहितम गुहाय, धर्म का जो तत्व है वो गुह्य है, वो गोपनीय है। सब कुछ पता होने के बाद भी क्यों हमारे अंदर शक्ति नहीं है कि हम गलत आदतों को नहीं छोड़ पा रहे हैं? सब कुछ पता होने के बाद भी क्यों हम तीव्रता से भक्ति नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि अभी तक एक शुद्ध वैष्णव का आश्रय हमने नहीं लिया। प्रभुपाद के शिष्यों सरल, उनको पूछो आपने क्यों सब कुछ छोड़ दिया? आपने कैसे सब कुछ इतना आसानी से गंदी आदतें छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, जॉब छोड़ दिया? और वो विदेशी भक्त कैसी कैसी जगह प्रभुपाद ने भेज दिया, अफ्रीका में भेज दिया, इंडिया में भेज दिया, बॉम्बे में चूहे खा रहे हैं, मायापुर में सांप घूम रहे हैं। उनसे पूछा क्यों? प्रभुपाद के ऊपर उनका श्रद्धा आ गई। बस ये अगर बोल रहे हैं ना हम कर लेंगे, ये अगर बोलते हैं ना हम सब छोड़ देंगे। महाजनों ये न गता सबंधा, महाजन जिस पथ पे गए हैं उस पथ पे चलना है। 10th कैंटो में जब भगवान गर्भ में जाते हैं देवकी के, देवता आकर के प्रार्थना करते हैं और देवता गर्भ स्तुति में बोलते हैं कि भगवान, सेकंड चैप्टर 10th कैंटो, उसमें भगवान को बोलते हैं भगवान आपके चरणों का जो आश्रय लिए हैं शुद्ध भक्त, उनके कोई शेल्टर ले लेगा, उनका कोई शिष्यत्व ग्रहण कर लेगा, वो जब नाव में बैठ जाएगा ना ऑटोमेटिकली समुद्र सूख जाएगा, भौतिक संसार, उनको पार करने की आवश्यकता ही नहीं है, ऑटोमेटिकली सूख जाएगा। क्यों? उन्होंने आपके शुद्ध भक्त का संग ले लिया। ये शुद्ध भक्त की शक्ति होती है। किराट हुनांद्र पुलिंद पुलकशा अभीर शुंभा यवनाकशादया यम्ने च पाप यदपाशुशाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। किराट हुनांद्र पुलिंद पुलकशा, ये सब वो है जो वर्णाश्रम से बाहर है, कोई संस्कार नहीं, कोई भी अच्छे गुण नहीं, तमोगुण रजोगुण में पड़े हुए हैं हमारे जैसे। उनके लिए भी एक आशा है कि अगर वो शुद्ध भक्त का आश्रय ले लें वो शुद्ध हो जाएंगे। ये शुद्ध भक्त का चरित्र है। एबे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड़ग लैया अंतर असुर जीवेर फेलिबो काटिया। ये नाम संकीर्तन रूपी तलवार लेके शुद्ध भक्त क्या करते हैं, हमारे हृदय के अंदर जो असुर है ना उसको मार देते हैं। वो असुर बहुत बलवान है, बहुत सारी गंदी आदतें हैं, बहुत कुछ है, भक्ति करने में हम असमर्थ हैं, लेकिन वो तलवार लेके शुद्ध भक्त क्या करते हैं, हृदय ग्रंथि को काट देते हैं। और अगर ऐसा व्यक्ति कहीं दूर भी चला जाएगा, यदि पापी छाड़े धर्म दूर देशे जाए मोर सेनापति भक्त जाइबे तथाए। अगर ऐसा कोई जीव दूर भी भागेगा ना, शुद्ध भक्त जाके उनका उद्धार कर देंगे। श्रील प्रभुपाद गए, अमेरिका गए, विदेश गए, सब जगह जाकर के अपने जीवों का उद्धार किया। तो इसीलिए शुद्ध भक्त के पद, शुद्ध भक्त की आश्रय लेकर के हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं। हम लोग रोज गाते हैं मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमां वंदे श्री गुरु दीनतारिणम्। जब एक शुद्ध भक्त को हम अपना गुरु बनाते हैं तो वो गुरु के आश्रय पर मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलने लगता है। गूंगा मतलब जो आध्यात्मिक नाम लेने में असमर्थ है वो नाम लेने लगता है। पंगुम लंघयते गिरिम, जो आध्यात्मिक स्तर पे बढ़ने के लिए लंगड़ा जैसा है वो भी पर्वत चढ़ जाता है, वो भी भगवत धाम पहुंच जाता है। यत् कृपा तमाम वंदे, जिनको कृपा मिल जाती है गुरु की। इसीलिए तस्मात् भगवान उद्धव को बोल रहे हैं, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शब्दे परे च निष्णान्तं ब्रह्मणि उपशमाश्रयम्। तस्मात् मतलब इसीलिए, इतना सब जो बताया किस लिए बताया, इसीलिए। क्यों? गुरु प्रपद्येत, गुरु का आश्रय। भगवान के सामने उद्धव बैठा है, भगवान क्या बोल रहे हैं, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, गुरु का आश्रय लो। अर्जुन के साथ भी ऐसे ही हुआ, अर्जुन सामने है, भगवान क्या बोल रहे हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अभी आप लोगों के लिए एक प्रश्न पूछ रहा हूं, कौन कौन मानते हैं भगवान बुद्ध भी
विष्णु के अवतार है। मानते हैं आप सब? ओके। फिर हमारे मंदिरों में बुद्ध भगवान की उपासना क्यों नहीं होती? हम नरसिंह अवतार मानते हैं, वामन द्वादशी करते हैं, हम लोग राम अवतार मानते हैं, भगवान कृष्ण तो है ही, सारे अवतार मानते हैं, बुद्ध भगवान को क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनकी जरूरत अलग थी ना, वो ग्रंथों को उन्होंने हटाया था। ठीक है, वो तो एक कारण है। फिर अगर भगवान कृष्ण बोल रहे हैं सर्वधर्मानि परित्यज्य, फिलॉसफी और भी अलग है, वो बोल रहे हैं सर्वधर्मानि परित्यज्य, सब छोड़ो मेरे आश्रम में आओ। वो बोनाफाइड नहीं थी, मतलब परंपरा में नहीं थी। भगवान देखो, भगवान बोनाफाइड नहीं है, हम बोनाफाइड है। क्या रे भाई तुम? प्रीचिंग के लिए क्या लोग उस हिसाब से नहीं लेते हैं फिलॉसफी को, क्योंकि एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड। कितने लोग महाप्रभु को भगवान मानते हैं? बाहर जाओ, बाहर जाओ। तो फिर महाप्रभु को क्यों आप मानते हो? प्रभुपाद जी के कारण। प्रभुपाद जी का, ठीक है, तो आप प्रभुपाद को मानते हो ना, बाहर के लोग थोड़ी मानते हैं। तो बुद्ध तो महाप्रभु से ज्यादा फेमस है कि नहीं? तो फिर क्यों नहीं मानते बुद्ध को? वेरी गुड। पेड़ के नीचे बुद्ध ज्ञान आया, अभी भी वो पेड़ है, बुद्ध ज्ञान है ना? तो भगवान अपने उदाहरण से बता रहे हैं, मैं भी अगर पेड़ के नीचे बैठ के बोलूं कि ज्ञान आ गया, मेरे भी मत मानो। लेकिन बाकी सब अवतार में देखो, कृष्ण सांदीपनि मुनि से आश्रय लिया, भगवान राम वशिष्ठ कुल में, वहां पर गुरुकुल में शिक्षा ली। भगवान स्वयं बता रहे हैं, परंपरा में ज्ञान जो आ रहा है, गुरु के आश्रय में जो है, उनसे ज्ञान लेना है। कोई बाबा साधु बोलते नहीं नहीं हम खुद स्वयं प्रकाशित है, हमारे पास आप आ जाओ, वो प्रमाणित गुरु नहीं है। हमारी तो बात छोड़ दो, हमको तो आएगा नहीं, हमको नींद ही आएगी बस, हमको रियलाइजेशन नहीं आएगी। लेकिन शुद्ध भक्त जो भगवान को जाने परंपरा के बल पर, ऐसे परंपरा के बल पर हम लोग जब ज्ञान लेते हैं, तब जाकर के हमारा ज्ञान फलित होता है। और इसीलिए शुद्ध भक्त का सानिध्य हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। श्रील प्रभुपाद को गुरुदास प्रभु पूछ रहे हैं, व्हाट इज श्रद्धा प्रभुपाद? प्रभुपाद बोले, श्रद्धा मीन्स फेथ इन द स्पिरिचुअल मास्टर। वन लाइन आंसर। श्रद्धा क्या है? फेथ इन ए बोनाफाइड। एक व्यक्ति के ऊपर आपको विश्वास हो जाए, ये व्यक्ति को तो मैं पालन करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, बस आप भक्ति में आगे बढ़ जाओगे, और कुछ करना नहीं। आप परख लो, जांच लो, पहले से देख लो शुद्ध है कि नहीं, परंपरा में है कि नहीं, प्रमाणित है कि नहीं, ये आपका अधिकार है। लेकिन अगर ऐसा शुद्ध वैष्णव मिल गया जिसका आश्रय लेकर के आप आगे बढ़ सकते हो, दैट इज फेथ। कोई वक्त पढ़ो, मैं थोड़ा 5 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता हूँ, क्योंकि एक अच्छी खबर है, मुझे 2 सेशन देने थे, मैं एक ही सेशन में निपटा रहा हूँ आपको, ठीक है? तो ये अच्छी खबर है, इसलिए 5 मिनट्स आई टेक एक्स्ट्रा। इतना टाइम, इतना तो कोटि नहीं है, पढ़ो। Sadhu Sangha means to associate with the bona fide spiritual master and abide by his order. तो श्रद्धा को क्या है? श्रद्धा से शुरू किया था हमने। श्रद्धा मीन्स फॉलोइंग स्पिरिचुअल मास्टर। साधु संघ क्या है? साधु संघ के बारे में हमने चर्चा किया था। साधु संघ से भक्ति की लता पोषित होती है। साधु संघ क्या है? प्रभुपाद बोल रहे हैं, फॉलोइंग स्पिरिचुअल मास्टर, अबाइडिंग बाय हिज ऑर्डर। अभी सारे साधु मिलके मूवी देखेंगे तो साधु संघ नहीं होगा। सारे साधु बैठ करके प्रजल्प करेंगे तो साधु संघ नहीं होगा। साधु संघ मतलब जब भक्त एक साथ मिलकर गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, वो साधु संघ है। और इसीलिए when the heart of a jiva is controlled by such shraddha, he shed tears of remorse and applies himself to following a pure Vaishnava sadhu. Thus, at this second stage of sadhu sangha brings jiva to the point of finding shelter of a guru. जिस दिन ये भाव आ जाए कि रियली मैं भक्ति करना चाहता हूँ, मैं असमर्थ हूँ, आई एम नॉट केपेबल, आई एम नॉट क्वालिफाइड, वो आंसू आते हैं उसको लेमेंटेशन होता है, कब मैं भक्त बनूंगा? तब उसके हृदय में इच्छा आती है, मुझे गुरु की आवश्यकता है। फिर से कोई को सेमिनार नहीं देना पड़ेगा 1.5 घंटा बैठा के, व्हाई वी नीड गुरु, व्हाई वी नीड इनिशिएशन। इफ यू आर रियली सिंसियर, यू विल गेट दिस फीलिंग, आई नीड ए स्पिरिचुअल मास्टर इन माय लाइफ, एंड देन योर लाइफ विल चेंज। फिर भक्ति का अर्थ ही बदल जाएगा। संबंध मेक्स अभिदय मीनिंगफुल। अभी हम प्रोसेस तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो रस क्यों नहीं है? संबंध नहीं जुड़ा है। भाई जब संबंध होता है, कभी कोई शादी में गया जहाँ इनविटेशन के बिना गए हो, कोई छुप छुपा के गए हो खाने पीने? हाँ गए हो, मजा तो आया होगा। लेकिन घर की शादी में आदमी नाचता है, घर की शादी में आदमी खर्चा करता है, क्योंकि संबंध है। वहां शोषण के लिए नहीं गए हम,
वह फ्रीका खाने के लिए नहीं गए हम, हमारे संबंध के कारण वहां है। अभी भक्ति में रस क्यों आएगा? अभी गुरु के लिए मैं भक्ति कर रहा हूँ। आप जब अच्छा करोगे ना आपको फीलिंग आएगा मेरे गुरु प्रसन्न होंगे। आप प्रचार करोगे ना आपको फीलिंग आएगी मेरे गुरु प्रसन्न होंगे। आप सुबह उठोगे ना आपको फीलिंग आएगी मेरे गुरु महाराज प्रसन्न होंगे। तब हर क्रिया आपके लिए आसान होती जाएगी। ये भक्ति का सीक्रेट है। और इसीलिए बोलते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। बहुत भाग्यशाली है वो, ब्रह्मांड में पूरा भटक के आया है, कितनी योनियों में होके आया है। बहुत भाग्यशाली है जिसको गुरु के आश्रय में भक्ति का बीज मिल गया है। यहाँ से भक्ति शुरू। तो अभी क्या कर रहे हैं हम? अभी नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी गए नहीं मैच में, अभी नेट प्रैक्टिस। जिस दिन गुरु का आश्रय होगा ना उस दिन भक्ति का बीज मिलेगा। माली हैया करे से बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले कराए से चन, उपजिया बड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए, विरजा ब्रह्म लोक भेदी परव्योम पाए, तबे जाए तदुपरि गोलोक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण, तहाँ विस्तृत हैया फले प्रेम फल, यहाँ माली से चे नित्य श्रवणादि जल। कितनी सुंदर प्रोसेस है। बीज मिला, उसने रोपण किया अपने हार्ट में, which is full of gratitude, which is full of surrender। श्रवण कीर्तन कर रहा है, वो लता बढ़ती जा रही है, ब्रह्मांड को भेद करके कृष्ण के चरणों में पहुंच गई और वहां प्रेम का फल लगता है, वहां भक्ति का फल लगता है और ये यहाँ पर जल डालता जाता है। अभी गुरु को कैसे पहचानना है बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। गुरु की कुछ क्वालिटीज होती हैं, जैसे कि सुसंपूर्ण, जो कि अपने जीवन में संतुष्ट हो कृष्ण का आश्रय लेने के कारण। सबसे पहला गुण है कृष्ण तत्ववेत्ता हो। गुरु मतलब ऐसा नहीं स्मार्ट बहुत दिखते हैं, ये गाते बहुत अच्छा है, ये स्माइल बड़ी प्यारी करते हैं, ये मेरा नाम जानते हैं, ये बंगाली मैं बंगाली, ये उड़िया ये मैं उड़िया, ये इंग्लिश वाले मैं इंग्लिश वाला। ये सब गुरु की पहचान है। गुरु का पहला लक्षण है वो कृष्ण तत्व में सराबोर हो, वो इतना आत्मसंतुष्टि हो कि उसको बाहर की चीज कभी प्रभावित नहीं करे। ये गुरु का पहला लक्षण हो। शुद्ध भक्त हो, सर्वसत्व, और क्योंकि वो कृष्ण को भक्ति में निपुण है, सारी अच्छी क्वालिटीज उनके अंदर अपने आप आ जाती है। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचन सर्वेरि गुणैः तत्र समासते सुराः। सारे गुण आ जाते हैं। प्रभुपाद क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त थे, सब कुछ उनको आ गया, मैनेजमेंट उनको आ गया, गाना उनको आ गया, प्रचार करना उनको आ गया, सब कुछ आ गया। किस व्यक्ति से कैसे बात करना है उनको आ गया। क्यों? भगवान के शुद्ध भक्त थे। थर्ड है उपकार का। हो सकता है कोई बहुत अच्छा भक्त हो सकता है कोई बहुत एक्सपर्ट भी हो, लेकिन दूसरों से मिलता ही नहीं है, दूसरों के प्रति उनका उपकार करुणा भाव नहीं है। लेकिन शुद्ध भक्त गुरु जो होते हैं वो करुणावान होते हैं, वो हम जैसे नालायक लोगों को भी आश्रय देने के लिए तैयार है। ये शुद्ध भक्त है। तो जिस वैष्णव के प्रति आपको ये फीलिंग आ जाए कि मेरे जैसे व्यक्ति को भी ये स्वीकार कर लेंगे, मेरे लिए होप यही है, होप अगेंस्ट होप इज स्पिरिचुअल मास्टर, वो है उपकार का। निस्पृहा, उनके हृदय में कोई काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य जैसी चीजें देखने के लिए नहीं मिले। शुद्ध वैष्णव को ही गुरु बनाना चाहिए। अगला है सर्ववतः सिद्ध, हर तरह से उन्होंने अपने भजन को अपनी क्रियाओं को सिद्ध किया हो। सर्व विद्या विशारदा, सारे शास्त्रों का सार उनको पता हो। सारे शास्त्रों का सार क्या है? कृष्ण। भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाह। वेदों का सार मैं हूं। सर्व समस्या समचित्ता, और क्योंकि वो शास्त्रों के सार को जानते हैं, आप जो प्रश्न पूछोगे गुरु उसका आंसर दे देंगे। जो भी प्रश्न आपके होंगे भगवत भक्ति संबंधित। अब ये मत पूछना कि गुरु महाराज इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन समझा दो, थोड़ा सा कैलकुलस में दिक्कत आ रही है गुरु जी, ऐसा नहीं। आपके भक्ति संबंधित जो मुश्किलें होंगी वो हल कर देंगे। ना आलस हो, वो आलसी नहीं होंगे, वो हमेशा तत्पर होंगे आपको कृष्ण भक्ति में उठाने के लिए। आपको उठाने वाले खुद क्यों सोएंगे,
आपको उठा देंगे। तो ये गुरु के कुछ गुण होते हैं, और ऐसे गुरु शिष्य के हृदय में कृष्ण प्रेम को जागृत कर देते हैं, और उस पॉइंट पर दीक्षा का महत्व होता है। आपको समझ में आ गया ये गुरु मेरे भक्ति में सहायक हो सकते हैं, मुझे जरूरत है, ये समर्थ है, तब शिष्य आत्मसमर्पण करता है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। इस प्रकार से गुरु के आश्रय में हम लोग जाते हैं। अब कई बार बहुत लोग पूछते हैं कि गुरु सिलेक्ट कैसे करें, इस्कॉन में भी बहुत सारे गुरुज हैं, और कौन से गुरु अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, मतलब बुरे तो कोई नहीं है, तो हमारे लिए कौन से अच्छे हैं, कैसे सिलेक्ट करें। सो इट्स नॉट लाइक शॉपिंग, है ना, इट्स नॉट गुरु शॉपिंग। चलो अब सिलेक्ट करते हैं, 5 में से 1 सिलेक्ट करना है 50 में से। अभी इस्कॉन में 120 गुरुज हैं, 120, है ना, सभी प्रमाणित हैं, प्रभुपाद के प्रतिनिधि हैं। गुरु विल रिवील, देखो कॉपी में, Guru will reveal to a disciple, Guru will reveal himself to the disciple when disciple is spiritually ready. क्या बोला? Guru will reveal himself to the disciple when disciple is spiritually ready. अगर आप आध्यात्मिक रूप से तैयार होना समर्पण के लिए, अभी तक जो हमने चर्चा की 1.5 घंटे में, कि कैसे शिष्य को नीड महसूस होनी चाहिए कि आई नीड हेल्प, और भक्ति में गंभीरता से कोई आगे बढ़ना चाहता है ना, आपको अपने गुरु को अपने आप सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। योर हार्ट विल टेल यू दिस इज माय गुरु, आई वांट टू टेक इनिशिएशन फ्रॉम। उनके वर्ड्स आपको हार्ट में टच करेंगे। आप श्रवण करो, आपको जिनसे इंस्पिरेशन मिलती है 3-4 गुरु से, जो भी आपके क्षेत्र में आते हैं या एक्सेसिबल है, आप जाके उनसे सुन सकते हो। आप अपने काउंसलर से, मेंटर से पूछ सकते हो, वो भी आपको मदद कर सकते हैं। आप उन गुरु से श्रवण करो, और जब श्रवण करने पे एक-एक अक्षर आपके हृदय को स्पर्श करने लगे, आप समझ जाना दिस इज माय गुरु, इनसे मुझे दीक्षा लेनी चाहिए। और उस समय पर एवरी क्रिया, एवरी एक्टिविटी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ विल बी वेरी मीनिंगफुल टू। तो मैं खत्म कर रहा हूँ प्रभुपाद की एक वीडियो के साथ। इनिशिएशन के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए? प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? दीक्षा के लिए उनको प्रस्तुत होना चाहिए जो सीरियस हो। डोंट मेक ए फार्स, दिखावा मत करो, ढोंग मत करो। तो अगर आप अपने 16 माला नहीं कर रहे हो तो ये डिस्कशन ही नहीं आता है। फिर 16 माला गंभीरता से हो, 4 नियमों का पालन हो। प्रभुपाद बोले अगर टाइम इतना कम है, सोना और खाना कम करो, अगर गंभीर है कोई भक्ति जीवन में तो। और अगर वो अपनी 16 माला अच्छे से करेगा, अपने नियमों का पालन अच्छे से करेगा, गंभीरता से करेगा, उसके गुरु उसको अपने आप को रिवील कर देंगे। आपको वही वैष्णव से इतने साल से सुन रहे हो, आपको अभी तक हार्ट टच नहीं करेगा। जब आप रेडी हो ना, तब परमात्मा बोलेंगे दिस इज योर गुरु, टेक इनिशिएशन फ्रॉम हिम, एंड देन whole experience of spiritual life will change. So this is the short explanation of this topic. बहुत broad explanation हो सकती है। मुझे almost 99 slides की ये PPT थी, लेकिन मैंने इसको बहुत कंसाइज करके, शॉर्ट करके आप लोगों को 1.5 घंटे में बताया है। आप लोग इसके ऊपर चिंतन करो, जो नोट्स बनाए उसको रिवाइज करो, और हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में होंगे, लेकिन अभी टाइम नहीं है, तो आप अपने मेंटर से, अपने प्रीचर से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और इसको सीरियसली विचार करो। हम लोग भक्ति पथ पे आए हैं, बहुत जन्मों के बाद आए हैं, अभी ये पथ छूटना नहीं चाहिए। और इस पथ में जो जो समस्या हमें आ रही है, समस्या बहुत है, सॉल्यूशन एक है,
take shelter of a bona fide spiritual master. Then he will carry you by hand. हाथ पकड़ के आपको भक्ति पथ में आगे लेकर के जाएंगे. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. समवेत भक्त वृंद की जय. दाई गौर प्रेमानंदे. हरे कृष्णा. तो कैसा लगा सभी को?